दोस्तों ग्रोक एआई के माध्यम से आज हम लोग देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसे एक नागरिक होने के नाते आपको जानना बहुत जरूरी है कि अमित शाह 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से एक ऐसा कानून बना रहे हैं। इस कानून के माध्यम से जब चाहेंगे तब किसी भी चुनी चुनाई बनी बनाई सरकार को हड़प सकते हैं, किसी भी मंत्री को जेल डालकर उसकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। एक दोस्तों विभिन्न जानकारियों से भरा हुआ वीडियो है। आप कहीं भी मसालेदार वीडियो देखेंगे सिर्फ भड़काया जाएगा आपको। जितनी जानकारी यहाँ है इस मुद्दे से संबंधित, इतनी बेहतरीन, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से इतनी बेहतरीन जानकारी इस मुद्दे से संबंधित कहीं नहीं पाएंगे। तो चलते हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। उसके बाद हम एक एक बिंदुओं पर नजर डाल के बताते हैं कि आखिर इस कानून में है क्या, कैसे यह सरकार को हड़पने वाला कानून बनाया जा रहा है। जरा देखते हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, जिसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद से हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आखिर 130वें संविधान संशोधन विधेयक के प्रमुख कारण और इसका प्रावधान क्या है। जरा देखते हैं वर्तमान कानून में कमी क्या बताया जा रहा है। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 75 यानी केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित। अनुच्छेद 164 जो राज्य सरकार से संबंधित है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित। और अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए नेताओं को पद से हटाने की व्यवस्था करता हो। उदाहरण के लिए हाल के मामलों में जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद पद पर बने रहने की स्थिति ने संवैधानिक और राजनीतिक विवादों को जन्म दिया। यह विधेयक ऐसी स्थिति को रोकने के लिए लाया जा रहा है। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट में समझते हैं कि आखिर 30 दिन की हिरासत का क्या नियम है। अमित शाह ने क्या नियम बनाया है, किस नियम के तहत बर्खास्त करेंगे, जरा देखते हैं। विधेयक के अनुसार यदि कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य का कोई मंत्री हो, केंद्र शासित प्रदेश का कोई मंत्री हो, गंभीर अपराध के लिए 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो केंद्र के मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसे मंत्री को पद से हटा देगा। यदि सलाह के 31वें दिन तक नहीं दी जाती है तो वह अपने आप पदमुक्त हो जाएगा। राज्य के मामले में देखें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री को हटा देगा। यदि सलाह नहीं दी जाती तो 31वें दिन ऑटोमेटिक वह समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के मामलों में यदि वे स्वयं 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा दे देना होगा, अन्यथा उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। यस। तीसरे पॉइंट में दोस्तों हम लोग समझते हैं संवैधानिक नैतिकता और जनता का विश्वास किस लेवल पर इसको बताया जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का आचरण और चरित्र संदेह से परे हो। यह जनता की आकांक्षाओं और विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि कई बार गंभीर आरोपों के बावजूद नेता पद पर बने रहते हैं, जिससे जनता में अविश्वास पैदा होता है। यस दोस्तों, अब हम लोग चौथे पॉइंट में समझते हैं विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। आखिर इतना अच्छा कानून है तो विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, जरा इसको समझ लीजिए। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस और टीएमसी ने इस विधेयक का विरोध शुरू कर दिया है। उनका तर्क यह है कि विधेयक में केंद्र सरकार को बिना किसी ठोस आरोप पत्र या दोषसिद्धि के मुख्यमंत्रियों को हटाने का व्यापक अधिकार दे सकता है, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इसे संविधान के लिए हानिकारक बताया है, जबकि एक विपक्षी सांसद ने धमकी दी है कि वे विधेयक को पेश होने से रोकने के लिए टेबल तोड़ने और बिल फाड़ने जैसे कदम उठाएंगे। अब दोस्तों जरा हम लोग देखते हैं कि आखिर यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है, इस विधेयक का जरूरत क्यों आ पड़ी है, जरा समझ लेते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश। यह विधेयक राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था में दोष सिद्ध होने तक नेता पद पर बने रह सकते हैं, जिससे संवैधानिक नैतिकता पर सवाल उठते हैं। पिछले उदाहरणों का अगर सबक लेते हो देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल
जैसे मामलों ने इस मुद्दे को और प्रासंगिक बनाया, जहां गिरफ्तारी के बाद भी नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया, जिससे शासन में विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ। अमित शाह इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे, ताकि सभी दलों की सहमति और गहन चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सके। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं जब ये कानून लागू होगा तो इससे संभावित प्रभाव क्या पड़ेंगे और क्या विवाद उत्पन्न होंगे, जरा समझते हैं। अगर इस कानून के समर्थन के बारे में बात करें तो सरकार का तर्क है कि यह विधेयक संवैधानिक नैतिकता और जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। विपक्ष का डर है कि विपक्ष को लगता है कि यह केंद्र को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार दे सकता है, खासकर तब जब प्रवर्तन एजेंसियां पहले से ही पक्षपात के आरोप का सामना कर रही हैं। संसद में हंगामा हो सकता है किस लेवल का। विधेयक के पेश होने पर हंगामे की आशंका है, जैसा कि विपक्षी सांसदों ने पहले से ही चेतावनी दी है। तो दोस्तों, जो कुछ भी हमने ऊपर बातें की हैं, जरा उसका निचोड़ देख लेते हैं, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है इन सब बातों का, जरा समझते हैं कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक गंभीर आपराधिक मामलों में नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन कर एक नया कानूनी ढांचा तैयार करेगा, ताकि गंभीर अपराधों से हिरासत में लिए गए नेताओं को पद से हटाया जा सके। हालांकि विपक्ष के विरोध और इसके संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं के कारण यह विधेयक विवादास्पद बना हुआ है। इसे संसद की संयुक्त समिति में भेजकर और चर्चा की संभावना है, जिससे इसे प्रावधानों को स्पष्ट किया जा सके। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कितने बेहतरीन, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से हमने समझा कि आखिर यह प्रावधान क्या है। दोस्तों, इस पर जो करारी विरोध हो रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है कि जितने भी नेताओं पर अब तक कार्रवाई हुई है वो 95% वो विपक्ष के नेता है। सत्ता पक्ष के जितने भी आपराधिक टाइप के नेता हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष पे जो विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई, अगर वो पाला बदलकर इनकी पार्टी में आ गए तो उनकी भी फाइल खो गई, उनकी भी फाइल बंद हो गई। तो इसी बात का डर है। विपक्ष को दोस्तों एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाला कानून है। विपक्ष को जब चाहेंगे उसकी सरकार बर्खास्त कर देंगे। किसी भी व्यक्ति को छोटे मोटे आरोप में हिरासत में ले लेंगे 1 महीने के ऊपर, तो उसकी भी सरकार बर्खास्त करवाकर उसकी पार्टी को, उसकी सरकार को तितर बितर करने का काम करेंगे।